In this video, I am going to tell you about DSU exam pattern of semester 1. जो DSU का एग्ज़ाम पैटर्न है सेमेस्टर 1 का, वो किस तरह है सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल उसका क्या क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम पैटर्न का, मीन्स एग्ज़ाम लेने का एक सेमेस्टर का, वो भी डिस्कस करेंगे। मार्क्स जो क्लासिफाइड होते हैं वो ब्रॉड, बेसिकली मिड टर्म, एंड टर्म, क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास अटेंडेंस, क्विज और असाइनमेंट होते हैं। ये उसके ब्रॉड क्राइटेरिया है। अब हम ना सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो जो कमर्शियल लॉ का होता है उसमें वो लोग मिड टर्म होते हैं। लाइक DSU एक सेमेस्टर में 2 बार एग्ज़ाम लेता है, एक होता है उसका मिड टर्म और एक होता है एंड टर्म। एंड जो मिड टर्म होता है वो कमर्शियल लॉ का 20 मार्क्स का है एंड एंड टर्म 25 मार्क्स का है। क्लास अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन 10 मार्क्स का ERP पे शो होता है, बट ऐसे 5 मार्क्स के होते हैं दोनों। लाइक आप जितनी क्लास अटेंडेंस लेते हो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगते हैं। लाइक अगर आप 95 प्लस लेते हो तब जाके 5 मिलते हैं, वो डिवाइड होते हैं, जितनी परसेंट आपकी अटेंडेंस होगी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगते हैं। और क्विज़ मैंडेटरी हर सब्जेक्ट में होता है, लेकिन डिफरेंट मार्क्स पे होता है। इस कमर्शियल लॉ का क्विज़ 20 मार्क्स का होता है और असाइनमेंट 25 मार्क्स। असाइनमेंट में रिटन असाइनमेंट हो गए, देन प्रेजेंटेशंस हो गई जो कि टीचर्स कंडक्ट करवाती है, देन उसके बाद ग्रुप प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, उन सब के मार्क्स होते हैं मिलाकर के असाइनमेंट्स में। 25 मार्क्स का ये होता है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन में बेसिकली जो पढ़ाया कुछ नहीं जाता है, बट थोड़े टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें बेसिकली आपकी जो ओवरऑल क्लास की होती है ना, उसको ऑब्जर्व करके आपकी रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, इन सब के मार्क्स लगाए जाते हैं। लाइक डेली टीचर आएगी, न्यू असाइनमेंट देगी, उसको आपको करना है, न्यू एक्टिविटी करवाएगी, उसको आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग बाद में जा कर के चारों के मार्क्स लगते हैं। बेसिकली मिड टर्म एग्ज़ाम 20 मार्क्स का कन्वर्ट करवाए जाते हैं। वैसे मिड टर्म 50 मार्क्स का होता है, अगर टीचर का मन करता है तो 20 मार्क्स का ले लेते हैं, बट मोस्टली 50 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का होता है, जो कि आपको बाद में कन्वर्ट करके 20 मार्क्स कर दिया जाता है। एंड टर्म भी सेम ही होता है, इसकी वेटेज 20 मार्क्स है, बट ये 50 मार्क्स से करवाए जाते हैं एज़ यूजुअल। क्लास अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन 5 मार्क्स ईच। लिसनिंग की स्किल की 15 मार्क्स की होती है। रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग। स्पीकिंग में बेसिकली वो लोग प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। लिसनिंग में वो लोग रीडिंग एक्टिविटीज़ करवा देते कि आप रीड कैसे करते हो। लिसनिंग में आपकी बेसिकली होती है कि मैम कुछ एक पैरा बोलेगी, उसको आपको समरी बनाना है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको सुन कर के करनी है वो आ जाएगी। राइटिंग में लाइक आप बोलेगी कुछ लिखने के लिए कि इस टॉपिक पे लिखो, इसको इस टॉपिक पे लिखना है। देन उसके बाद कुछ पैरा बोल देगी, उसको अच्छे से लिखने के लिए बोलेगी, एक सामने बोर्ड पे कुछ प्रोजेक्टर पे कुछ चला देगी, देन उसके बाद लिखने के लिए बोलेगी। तो इसमें लिसनिंग और राइटिंग दोनों आ जाते हैं। रीडिंग और स्पीकिंग में आपको बुक रीडिंग में आ गया, लाइक उसमें मैम बोलेगी कि रीड करो, देन उसके बाद उसको बोलो, और स्पीकिंग में प्रेजेंटेशंस भी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होगी जो कि एक क्लास के थ्रू आउट ही चलेगी, पढ़ाया कम जाएगा, एक्टिविटीज़ इंग्लिश में ज़्यादा ली जाती है। देन एथिक्स सेंसिटाइजेशन, जो एथिक्स वाला सब्जेक्ट है वो उसमें 30 मार्क्स के एंड टर्म और मिड टर्म का पेपर भी 30 मार्क्स का होते हैं और इसकी वेटेज भी 30 मार्क्स होती है। एज यूजुअल क्लास अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन 5 मार्क्स ईच। क्विज़ 15 मार्क्स का है। ऐसा हो सकता है कि क्लास टीचर 2 क्विज़ ले ले एंड उसमें से बेस्ट जो होगा वो लगा दे, या एक 15 मार्क्स का ले ले, या फिर एक 10 और एक 5 मार्क्स का ले ले, या फिर 2 10 मार्क्स के ले ले एंड उसको 15 मार्क्स में कन्वर्ट करें। लाइक असाइनमेंट्स में आपके जो आपका क्लासरूम का ग्रुप बनेगा ना,
उस पे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, 3-4 असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसको आपको वहाँ पे सबमिट करने। एंड इसमें प्रेजेंटेशन भी इंक्लूड होगी, क्लास में कुछ रोल प्ले होंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी। हाँ, एथिक्स में रोल प्ले भी होते हैं, 2 रोल प्ले होते हैं जिसमें से 1 के मार्क्स लगते हैं। देन उसके बाद प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, उसको पूरे को मिला के 50 मार्क्स का होता है। देन फेस द वर्ल्ड जो स्किल वाला कोर्स सब्जेक्ट है, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे बिहेव करो, क्या क्या चीज़ें होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, उन सबको सिखाया जाता है इसमें। तो क्लास अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन 5 मार्क्स के होते हैं। इवैल्यूएशन होते रहते पूरी क्लास के बीच में, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितने मार्क्स में कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन आपकी लास्ट में एक ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है जो कि 35 मार्क्स की होती है। उसमें आपको कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, उसमें आपको रोल प्ले करना होता है, या फिर आप टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो पीपीटी के थ्रू लेती है, रोल प्ले के थ्रू लेती है। मोस्टली टीचर्स रोल प्ले के थ्रू लेती है। तो इसमें कोई एज अ रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, और ना ही इसमें पास और फेल से कोई मतलब होता है, बट ये शो करती है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे रह सकते हो, आप वर्ल्ड को कैसे फेस कर सकते हो, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है। देन इसके बाद आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। एंड टर्म इसका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, बट प्रैक्टिकल, वाइवा और फाइल के मार्क्स होते हैं जो कि आपके 40 मार्क्स के होते हैं। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, वाइवा एंड फाइल होगी जो कि 25 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बेसिकली आपको एक्सेल के कुछ क्वेश्चन होंगे, बोनस हो गया, उसके बाद इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, आपको एक इनकम दी हुई है, उसके बाद आपको निकालना है कि आपकी फाइनल फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पीपीएमटी क्या होगी इसकी, ये सारी चीज़ें आपको निकालना होगा। वो सारी चीज़ें एक्सेल पे, इसका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो 15 मार्क्स का, वो एक्सेल पे होगा। देन उसी की एक फ़ाइल बनाई जाएगी एंड उसी से रिलेटेड एक वाइवा होगा, जो कि तीनों चीज़ एक दिन कंडक्ट की जाएगी। 5 मार्क्स की अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन होंगे, क्विज़, एक्टिविटीज़ एंड अदर असाइनमेंट 25 मार्क्स के होंगे, क्विज़ हो गया, क्लास में एक्टिविटीज़ हो गई। सो ये सारी चीज़ें थी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की। इसमें से मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं। एंड टर्म के लिए प्रैक्टिकल, वाइवा और फाइल के मार्क्स लगते हैं आपके। उसके बाद जो क्लास में प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, रोल प्ले वगैरह होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रोल प्लेस होते हैं, तो वो भी असाइनमेंट्स में ही आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसमें मिड टर्म, एंड टर्म दोनों का रिटन एग्ज़ाम होते हैं, 20 और 25 मार्क्स का ईच। देन क्विज़ हो गए एंड असाइनमेंट्स हो गए। इसमें असाइनमेंट्स वही क्लासरूम पे होते हैं असाइनमेंट्स, और ग्रुप डिस्कशन हो गई, पीपीटी प्रेजेंटेशंस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। देन क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस 5 मार्क्स के होते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह जो ये 15 मार्क्स का हो गया, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट दे दिया मैम ने कुछ कि ये इस पे तुम्हें सर्च करके आना है, कुछ टॉपिक से रिलेटेड दे दिया, तो वो सारी चीज़ें 15 मार्क्स में आ जाएगी इसके। देन इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, NBFC एंड NBFCs। तो इसमें बेसिकली मिड टर्म एग्ज़ाम और एंड टर्म एग्ज़ाम 30 मार्क्स का ईच होता है। देन उसके बाद क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास अटेंडेंस के 5 मार्क्स के। क्विज़ इसका एक ही होता है 15 मार्क्स का, अगर आप उस दिन एब्सेंट हो तो आपके 0 लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन होता है, अगर टीचर्स पे डिपेंड करता है, अगर वो बाद में ले ले तो ले ले, बट एक ही क्विज़ होता है मोस्टली इसका, और एक ही दिन होता है। देन असाइनमेंट इसके 15 मार्क्स का होता है। बेसिकली इसके असाइनमेंट में एक बैंक होता है, बंधन बैंक, तो
पे जितने चैप्टर है उतने ग्रुप बना दिए जाते हैं, और जितने बच्चे लाइक 60 बच्चे और 10 ग्रुप बना दिए तो 6 बच्चों का ईच ग्रुप बनेगा। लाइक फिर उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसको उसको आप क्लास में समझाना पड़ता है। तो ये असाइनमेंट होता है बेसिकली। थैंक यू, इतना ही था इसमें, बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं। और कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।